खबर की दुल्हन। ऑफिस से छुट्टी के बाद साहिल घर की तरफ जा रहा था। ये रात का वक्त था। चारों तरफ अंधेरा था और इस रात अजीब बात ये हुई थी कि अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और साहिल को घर जाने के लिए कोई टैक्सी या रिक्शा ना मिला। फिर इसने सड़क पर वक्त ज़ाया करने की बजाय घर जाने का फैसला किया। अब चूंकि बारिश भी थोड़ी कम हो चुकी थी, इसलिए वो पैदल ही घर की तरफ रवाना हुआ। इसने घर जाने के लिए शॉर्टकट कच्चे रास्ते का इंतखाब किया था, जो कि अक्सर सुनसान और वीरान रहता था। इस कच्चे रास्ते में तो आम हालात में भी ज्यादा आमदरफ्त नहीं होती थी, और वो तो था भी रात का वक्त और बारिश भी हो रही थी, इसलिए वो रास्ता बिल्कुल खाली था। साहिल तेजी से कदम उठाता घर की तरफ जा रहा था। तेज तेज हवाएं चल रही थी, बारिश का रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। साहिल बारिश से बचने के लिए रास्ते पर मौजूद एक दरख्त के नीचे आकर खड़ा हो गया। लेकिन बारिश ने यहाँ भी उसका पीछा न छोड़ा। फिर अचानक आसमान से बर्फबारी शुरू हो गई। अब सच में साहिल को घबराहट होने लगी। बारिश तो वो जैसे कैसे बर्दाश्त कर ही लेता, लेकिन बर्फबारी से कैसे खुद को बचाता। इधर इधर देखते हुए अचानक साहिल की नज़र सामने एक पुराने छूटे घर पर पड़ी। वो घर पुराना, खंडर और खाली नजर आ रहा था। साहिल बिना कोई वक्त ज़ाया किए इस घर की तरफ चल पड़ा और भागते हुए तेजी इस छोटे घर के अंदर दाखिल हो गया, जो हर तरफ टूट फूट का शिकार था। साहिल के घर के अंदर दाखिल होते हैं पीछे से दरवाज़ा बंद हो गया। साहिल ने सोचा शायद तेज हवा से बंद हुआ होगा। फिर साहिल एक पुराने कमरे में आया। इस कमरे में एक पुराना बेड था और कुछ टूटी फूटी कुर्सियां। साहिल ने कमरे में पहुंचकर सुकून का सांस लिया। अब कम अज कम यहाँ बारिश और बर्फबारी से तो वो बच सकता था। साहिल को इस कमरे में एक अजीब खुशबू का एहसास हुआ। बारिश की रफ्तार बढ़ती चली जा रही थी। साहिल वही कमरे में बैठा बारिश खत्म होने का इंतजार कर रहा था। साहिल को इस कमरे में बैठे हुए 10 मिनट के करीब हो गए कि अचानक साहिल को एक लड़की के हंसने की आवाज आई। साहिल काफी हैरान हुआ और उसने खड़े होकर बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हर तरफ बारिश और पानी था। साहिल एक बार फिर आकर कमरे में बैठ गया। इसे अपना वहम लगा। 2 मिनट बाद साहिल को एक लड़की के रोने की आवाज आई, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता ससक रहा हो। साहिल उठकर एक बार फिर बाहर देखने लगा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। साहिल एक बार फिर आकर बेड पर बैठ गया। इसे वो घर काफी अजीब लग रहा था। इसने सोचा जैसे ही बर्फबारी खत्म होगी वो फौरा यहाँ से निकल जाएगा। पता नहीं वो आवाजें किसकी थीं। फिर अचानक आसमानी बिजली चमकी। बाहर घर के आंगन में रोशनी हुई, और इस रोशनी में साहिल ने देखा घर के बिल्कुल आंगन में एक दरख्त के नीचे बहुत बड़ी कब्र थी, जो कि बहुत पुरानी मालूम हो रही थी। साहिल ने हैरान होकर इस कब्र को देखा। वो कब्र घर के आंगन में क्यों थी, और वो किसकी कब्र हो सकती थी? एक बेइख्तियार सी कैफियत में साहिल खड़ा हुआ और घर के आंगन में मौजूद इस कब्र की तरफ जाने लगा। कब्र के पास पहुंचकर साहिल इस कब्र को गौर से देखने लगा। इस कब्र पर एक तख्ती लगी थी। वो किसी लड़की की कब्र थी जिसका नाम नशूदरा था, और वो कोई 100 साल पहले मर गई थी। लेकिन इतनी पुरानी कब्र इस घर के आंगन में कैसे? इस कब्र के बिल्कुल पास एक चिराग रखा हुआ था, और माचिस भी। साहिल ने सोचा कमरे में अंधेरे पे बैठने से बेहतर है यही चिराग कमरे में ले जाकर रोशनी करे। यही सोचकर साहिल ने वो चिराग कब्र के पास से उठाई और अंदर कमरे में ले आया। साहिल वो चिराग जलाने ही वाला था कि अचानक साहिल को एक लड़की की आवाज सुनाई दी। तुम आ गए, मैं 20 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। साहिल ने घबरा कर आवाज की तरफ देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अब साहिल को घबराहट होने लगी। इसने माथे से पसीना साफ किया
और डरते हुए इधर इधर देखने लगा। बारिश रुक चुकी थी। साहिल ने सोचा अब घर वापस चलता हूँ। यही सोचकर वो कमरे से बाहर निकला। अचानक साहिल को किसी लड़की के रोने की आवाज आई। साहिल ने सामने देखा तो जैसे पत्थर हो गया। सामने कब्र के पास एक खूबसूरत दुल्हन हाथों में मोमबत्ती ले बैठी थी। साहिल हैरान होकर रुक गया। वो दुल्हन इस कब्र के पास कब आई थी, या फिर वो पहले ही कब्र के पास मौजूद थी? लेकिन अगर वो पहले कब्र के पास मौजूद थी तो उसने उसे देखा क्यों नहीं था? वो दुल्हन मुस्कुराते हुए साहिल को देख रही थी। फिर साहिल से बोली, मुझे यकीन था तुम एक दिन वापस आओगे। अलामत तमलीक। साहिल ने घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम, और यूं क्या कर रही हो? साहिल की बात सुनकर इस लड़की ने जोरदार कहका लगाया और बोली, मेरे घर में खड़े होकर मुझसे पूछते हो कि कौन हूं मैं? साहिल ने कुछ शर्मिंदगी से इस लड़की को देखा और बोला, सूरी, मुझे पता नहीं था ये आपका घर है। फिर साहिल ने अचानक पूछा, ये कब्र किसकी है? इस दुल्हन ने जोरदार कहका लगाया और बोली, मैं नशूदरा हूँ। ये कब्र मेरी थी। मैं 100 पहले मर गई। फिर एक चुड़ैल ने कहा, 100 साल बाद एक आदमी आएगा और वो इस कब्र के चिराग को जलाएगा और तुम इससे शादी कर लेना, फिर तुम दोबारा जिंदा हो जाओगी। साहिल ने खौफनाक अंदाज में इस लड़की को देखा और घबराते हुए बोला, माँ मुझे अब चलना चाहिए। ये कहकर साहिल बाहर की तरफ बढ़ा जब इस लड़की ने कहा, 100 साल बाद इस घर में कोई आया है। अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते। आहिस्ता आहिस्ता उस खूबसूरत दुल्हन की शक्ल तब्दील होने लगी। इसके बड़े बड़े दांत निकल आए। साहिल भागते हुए घर का दरवाजा खोलने लगा, लेकिन घर का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। वो लड़की बाहर खड़ी हंसती हुई साहिल को देख रही थी। साहिल ने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन दीवार पर हाथ रखते ही उसे करंट लगा। वो लड़की बोली, ये चुड़ैलियों का घर है, अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते। साहिल ने जैसे इसकी बात नहीं सुनी और वो इधर इधर भागता रहा ताकि इस घर से बाहर निकल सके, लेकिन इस घर से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फिर साहिल एक दूसरे कमरे में घुस गया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। लेकिन इस कमरे में एक बहुत बड़ी बिल्ली थी जो बेड पर सो रही थी। वो बिल्ली साहिल को कमरे में देखते ही साहिल पर हमला करने लगी। साहिल जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। सामने वही दुल्हन खड़ी थी। इस दुल्हन ने साहिल से कहा, मुझसे शादी कर लो नहीं तो मर जाओगे। साहिल ने कहा, तुम एक चुड़ैल हो और मैं इंसान, हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। वो चुड़ैल आगे बढ़ी और बोली, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मर जाओगे। ये कहकर वो दुल्हन जो अब चुड़ैल बन चुकी थी आगे बढ़ी और साहिल पर हमला करने की कोशिश करने लगी, लेकिन साहिल वहां से भागा और वो चुड़ैल इसके पीछे भागने लगी। चुड़ैल कह रही थी, मुझसे शादी कर लो, मैंने तुम्हारा इतना इंतजार किया, आज तुम्हें जाने नहीं दूंगी। साहिल भागता रहा। भागते भागते वो एक गारनुमा कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन वो कमरा खत्म ही नहीं हो रहा था। वो भागता जा रहा था, लेकिन इस कमरे का कोई दरवाजा नहीं था। फिर वो एक खौफनाक तहखाने में पहुंच गया जहां हर तरफ खून की बदबू थी और खौफनाक खोपड़ियां पड़ी हुई थीं। वो दुल्हन साहिल के पीछे पीछे कमरे में आई और बोली, जब तक तुम मुझसे शादी के लिए राजी नहीं होते तुम उसी तहखाने में बंद रहोगे। ये कहकर वो दुल्हन वहां से चली गई। तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। साहिल का तहखाने में दम घुटने लगा। इसकी समझ में नहीं आया वो क्या करे और कैसे निकले इस तहखाने से बाहर। सारी रात वो यही सोचता रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई और वो तहखाने में बंद रहा। सुबह वो चुड़ैल दुल्हन नशूदरा साहिल के पास आई। इस दुल्हन के हाथ में कुछ पुराने जेवर थे और उसने साहिल से पूछा,
क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी हो? साहिल ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम एक रूह हो और मैं इंसान, हम दोनों की शादी कभी नहीं हो सकती। तुम प्लीज मुझे जाने दो। नशूदरा ने गुस्से से वो जेवर फेंक दिए और बोली, जब तक तुमसे शादी करके तुम्हारा खून नहीं पीऊंगी मैं इस कब्र से आज़ाद नहीं हो सकती। जब तक तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं होगे उसी तह खाने में भूखे प्यासे सड़ते रहो। ये हुक्म देकर नशूदरा तह खाने से बाहर निकल गई। दरवाज़ा खुद ब खुद बंद होने लगा। साहिल के लिए इस मुसीबत से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दोनों तरफ खड़ी मौत थी। वो भूखा प्यासा 2 दिन से इस तह खाने में बंद था और अब मौत उसे अपने सामने दिखाई दे रही थी। सोचते सोचते इसकी ऊँख लगी और उसे नींद आ गई। साहिल ने ख्वाब में एक आमिल को देखा और इस आमिल ने साहिल से कहा, बेटा तुम अगर इस कब्र वाली दुल्हन से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हारे गले में जो तावीज़ है उसे इस कब्र में डाल दो। साहिल नींद से जाग गया और इसके माथे पर पसीना था। उसने अपने गले में तावीज़ को देखा और फैसला किया कि इस तावीज़ को इस कब्र में डाल देगा। रात को जब नशूदरा दुल्हन इसके पास आई और उसने साहिल से उसका फैसला पूछा तो साहिल ने कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है, शादी हम इस कब्र के पास करेंगे। नशूदरा खुशी खुशी राजी हुई और साहिल को बाहर ले गई। फिर नशूदरा तैयार हुई, उसने ज़ोयूर पहने और इस कब्र के पास आकर बैठ गई। साहिल ने चुपके से वो तावीज़ गले से उतारकर कब्र में दफन कर दिया। तावीज़ दफन करने के 1 मिनट बाद ही हर तरफ धमाके होने लगे। हर तरफ धूम उठने लगा। साहिल ने जब अपने चारों तरफ देखा तो हैरान रह गया। वो किसी कब्र के पास नहीं, एक दरख्त के नीचे खड़ा था और वो खाली घर भी गायब हो चुका था। साहिल ने खुदा का शुक्र अदा किया और घर की तरफ रवाना हुआ।